टीम है वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, दो मुकाबले और दोनों ही जीते हैं। तो आपको अगर पिच के बारे में कहा जाए तो कैसी लग रही थी विकेट? एक्चुअली ये जो बाकी टेनिस क्रिकेट में विकेट जो होता है वो ऐसा विकेट नहीं है। जो बाकी टेनिस मैच में नॉर्मल विकेट होता है, ये टर्फ विकेट है। इसमें बॉल इतना इजी बैट पर आता नहीं। जितना आप मेरिट पे खेलोगे उतना बैट्समैन को ज़्यादा फायदा होगा। जी सही है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार टेनिस खेला गया है और उसका परमिशन भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो लेदर बॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स खेलते हैं, वो यहाँ पे मुकाबले घटते हैं एमसीसी मारगांव क्रिकेट क्लब में। लेकिन पहली बार हमको ये माहौल देखने को मिला है। तो इस बार इंडियंस कैपिटल में क्या अलग है पिछले जो दो एडिशंस हुए थे, पहला सत्र और दूसरा पर्व, और तीसरे पर्व में क्या अलग है कुछ? क्योंकि टीम चेंज है, स्पॉन्सर चेंज है। और मैं जब से गोवा में आइकॉन टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, मैं मुख्तार भाई के साथ ही खेल रहा हूँ। तो वो मैं और आपको और बधाई देता हूँ कि और बेहतरीन खेल हो जाए और आपकी टीम पहुंच जाए। गुड लक टू यू। शुक्रिया। So that was Shai Sheikh, the player of the match of the Indians capital versus Royal Kings match. Meanwhile, we'll back concentration on the commentary box. थैंक यू सर। और इस बार कट किया गेंद को खूबसूरती के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। कृष्णा सातपुते को तो जो बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में एक बड़ी इनिंग खेल चुके हैं और इस मैच में मौका दिया। और देखो मौके पर क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की, एक मिनी हेलीकॉप्टर, उसके बाद ऑफसाइड पर एक कट का शॉट, बहुत ही बेहतरीन जो थर्ड मैन बाउंड्री पर। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट खेला था। देखो बिल्कुल लाजवाब टाइमिंग, बैकपिट पर कट किया, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर। और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ जो पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, टॉस जीता, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करती हुई रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी करती हुई 6x6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम। और ओपनिंग जोड़ी में थॉमस डाइस और उन्हीं के साथ कृष्णा सातपुते। पहला ओवर समाप्त, 14 रन। बॉलिंग में परिवर्तन, एक अच्छी शुरुआत की थी विकी बोयर ने गेंदबाजी में, और दूसरा ओवर जो कि जारी होता हुआ मैदान पर हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं भावेश पवार। भावेश पवार आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अल्टी पल्टी गेंद गली पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ। एक रिवर्स का शॉट खेलने के लिए निकले थे लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ और गली पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने एक बिल्कुल आसानी के साथ उस कैच को लपका और इसी के साथ पहला विकेट वापस। 14 रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भावेश पवार ने अपनी टीम को सफलता दिला दी। आप देख सकते जो रिप्ले यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके 70 की और से जो लाइव प्रसारण हो रहा है साउथ गोवा प्रीमियर लीग का पर्व तीसरा, और कमाल का जो कि बिल्कुल कैमरा वर्क बिल्कुल आप देख सकते किस तरह से फिर से एक बार देखिए बिल्कुल स्विच हिट लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बल्ले पर ऊपर लगी गेंद जो बीचों बीच नहीं लगी, और जब लगी थी तो पता चल चुका था थॉमस डाइस को कि बिल्कुल विकेट खो चुके हैं। 14 रन एक विकेट पर और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर रॉयल किंग्स और 6x6 सुपर किंग्स, ये दो टीम आमने सामने। मोहित गांवकर आ चुके वन डाउन बैटर।
और थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। तो 5 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात सीमा रेखा पर, और मोहित गावकर स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद, कोई ज्यादा समझ नहीं पाए। तशेंच मडगांव वाठारांतले एक बऱ्यांतले बरे सोशल वर्कर जांचो तेको सदांच जेन्ना क्रिकेट आसूं नाल्यार खंयचे स्पोर्टिंग फील्ड आसूं आसता असो पराग बाब रायकर हांगा पाविल्ले आसा. आमी येवकार करता पराग बाब तुमकां SGPL 3 एडिशनाक. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हल्का सा अपील, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई कवर पॉइंट पर, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. 6 सुपर किंग्स बल्लेबाजी करते हुए, सामने फील्डिंग करते हुए टॉस जीतकर रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम. लेग बाइज का इशारा, एक रन मिला स्कोर के खाते में, स्कोर पहुंचा 15 पर, 1 विकेट के नुकसान पर, और खेल जारी मैदान पर दूसरे ओवर का. और इस बार गेंद हाथों से छूटी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और अंपायर का इशारा बिल्कुल सही दिखाई देता हुआ अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स के ओर से. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. कृष्णा सातपुते स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का. आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर. 6 और 6 रन के लिए डीजे. डीजे अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार बीट हुए उस गेंद पर. फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, स्लो ओवर 1 थी, और गेंद विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी दूर निकली, स्लिप पर गेंद फील्ड होती हुई. खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 लॉस ऑफ 1 विकेट, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर. आने वाला मैच होगा जो इंडियन कैपिटल और ध्रुव वॉरियर्स गोवा, इन 2 टीमों के बीच में. दोनों टीमों के लिए जानकारी, आने वाला मैच इंडियंस कैपिटल और ध्रुव वॉरियर्स गोवा, इन 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा. फिलहाल 2 ओवर समाप्त होने के बाद 25 रन. कृष्णा खेल रहे बिल्कुल एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. कृष्णा सातपुते 24 पर, मोहित गावकर बल्लेबाजी कर रहे हैं जिन्होंने अब तक अपना खाता नहीं खोला है. और 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर सामने से दूर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है. विक्की बोयर आ चुके जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी, खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर सामने से दूर वाले छोर से. साउथ गोवा प्रीमियर लीग आज पहला दिन, दिन रात डे नाइट का ये क्रिकेट का महासंग्राम और मुकाबला जारी इन 2 टीमों के बीच में. तीसरा पर्व इस टूर्नामेंट का, एक सुंदर आयोजन है. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इलेक्ट्रिक बाइक है, उसी के साथ बाइसिकल वो भी है. ढेर सारी इनामें हैं इस टूर्नामेंट के साथ. पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस बार ऑन साइड पर शफल होकर खेलना चाहते थे. थोड़ा सा आगे रखा था लाइन को, फुलर लेन की गेंद थी, गेंद निकली विकेट के पर, चंदन नाइक के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. कवर और कवर के साथ एक बार गेंद फील्ड होती हुई धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर विक्की बोयर. स्कोर रुका हुआ 25 पर, 1 विकेट पर 25 रन. फिर से एक बार परेशान किया, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में इस वाइड बॉल के साथ, और स्कोर आगे बढ़ा 26 रन पर. 26 लॉस ऑफ 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर.
और इस बार पटके हुई गेंद थोड़ी सी हवा में खेला, इस बार कवर पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। जब तक बैकअप होता डीप कवर पॉइंट बाउंड्री से गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन इसे बीच में पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन जुड़ गए स्कोर में, 2 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 28 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी, तीसरे ओवर का 6 ओवर का मैच है। आने वाला मैच हो रहा है ध्रुव वॉरियर्स गोवा और उन्हीं के साथ इंडियंस कैपिटल, इन 2 टीमों के बीच में। ओवर पिच गेंद इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा डीप में स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ दूसरा विकेट वापस चला गया। टीम का स्कोर रुका हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे दो पर खुद के व्यक्तिगत मोहित गावकर, उससे पहले थॉमस डायस, 0 पर 1 और से कृष्णा सातपुते। अब तक 3 चौके 2 छक्के लगा चुके अपने इनिंग में और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर अपाली कलंगुटकर। शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ज्यादा अतिरिक्त जो कि इस्तेमाल किया था कंधों का शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन लेग स्टंप पर से बाहर थी थोड़ी गेंद। सामने अपाले कलंगुटकर जो अभी अभी आ चुके हैं सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। फुल टॉस गेंद थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा, इस बार कवर पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ अपाली कलंगुटकर ने। 1 रन मिला स्कोर के खाते में और इस सिंगल के थोड़ा सा अंपायर का इशारा हो चुका है जो कि बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से थर्ड अंपायर की ओर ये गेंद फुल टॉस है या बीमर है इसलिए कॉल हो चुका है। और हमारे तीसरे अंपायर जो कि असलम वो भी जुड़ चुके हैं हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में स्क्रीन के सामने। काफी भारी संख्या में दर्शक, बहुत ही शानदार आयोजन, लाइट्स, साउथ गोवा प्रीमियर लीग जो तीसरा पर्व और आज पहले दिन काफी दर्शक इस मैदान पर, उसी के साथ यूट्यूब पर जो लाइव प्रसारण 70 की ओर से दिखाई जा रहा है उस लाइव टेलीकास्ट से वो भी जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। एक बहुत ही और पूरे भारत भर के गोवा के साथ 3-3 ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम के साथ पूरे भारत भर के इस टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं। आज पहला दिन है, लगातार 3 दिन ये क्रिकेट का सफर जारी रहेगा। पहला इनाम है जो 5 लाख, एक बड़ा इनाम है बड़े राशि का, उसी के साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए इलेक्ट्रिक बाइक। तो बिल्कुल अंपायर ने जांच की, फेयर डिलीवरी है ये। सिर्फ 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में और स्ट्राइक पर एक बार फिर से आते हुए सर कृष्णा सातपुते। आज बिल्कुल अच्छे फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली मैदान पर, ऑन साइड पर ऑफ साइड पर दोनों, और शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले। और शॉर्ट पिच गेंद इस बार घूमकर मारना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और थोड़ा सा वार्निंग भी अंपायर दे रहे कि इस बाउंसर के लिए। 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, स्कोर आगे बढ़ा 31 रनों पर, 2 विकेट पर 31 रन। खेल जारी है तीसरे ओवर का, 6 ओवर का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद बिल्कुल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ आती हुई 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। शपथ खेलना चाहते थे, गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री पर, विकेट कीपर को बीट करते हुए 4 बहुमूल्य रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। और इस चौके के साथ थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा था बल्ले का,
इसलिए विकेट कीपर भी थोड़ा सा बीट हो गए, लेकिन 4 रन के साथ खुद के व्यक्तिगत 28 रन पर पहुंचे सर कृष्ण सातपुते, सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा ये मौका बनेगा विकेट कीपर। इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं की, जो गलती की वो बहुत महंगे साबित हुई विकेट कीपर चंदन नाइक की। कैच को तब्दील किया और इसी के साथ सफलता मिलती हुई 28 रन पर खुद के व्यक्तिगत कृष्णा सातपुते आउट होकर वापस। टीम का स्कोर टोटल 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 35 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट 35 रन, और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ। परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में एक बार जुड़ जाते, आइए आगे का विवरण सुनाते हुए माइक्रोफोन पर संतोष कारबारी के साथ। पहुंच गया है, पहले करियर बना लीजिए फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा भविष्य हो। देखिए, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, परिणाम सबके सामने आता है, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का विचार जरूर करें। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या 35 रन। 35 रन पर 3 विकेट खो बैठी है टीम 6 स्टार 6 सुपर किंग्स। और क्या जबरदस्त बैटिंग देखने को मिला एक और मर्तबा कृष्णा सातपुते के द्वारा। एक और यादगार क्षण कृष्णा सातपुते के लिए, एक जबरदस्त बैटिंग। जब भी आते हैं कब कुछ न कुछ हलचल मचा कर जाते हैं मैदान पर कृष्णा सातपुते, टेनिस क्रिकेट के लेजेंड। वो कहते हैं ना, चैंपियंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। लेजेंड पैदा नहीं होते, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और जुनून से लेजेंड बनते हैं। याद रखना, शुरुआत हमेशा 0 से होती है। कोई भी बड़ा खिलाड़ी पहले साधारण नहीं होते हैं, लेकिन उसकी लगन, मेहनत और जुनून उस खिलाड़ी को चैंपियन बनाता है। और काफ़ी मेहनत की होगी कृष्णा सातपुते ने, तब जाकर ये नाम हासिल किया टेनिस क्रिकेट में। आप देखिए 4 ओवर का चौथा ओवर शुरुआत में है। चौथा ओवर की पहली गेंद लगभग ऑफ स्टंप से आक्रमण जारी रखा था और उस गेंद को पढ़ने में कामयाब रहे बल्लेबाज। और उस गेंद को हल्का सा दिशा दिया है मिड विकेट के इलाका पर। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर होने के नाते केवल सिंगल ही मिला है यहाँ बल्लेबाज को। शुरुआत बहुत बढ़िया रहा है गेंदबाज यूनुस के द्वारा। पिछली मर्तबा भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी ये गेंदबाज ने। पिछला बार भी बहुत ही अच्छा खासा काम निभाया था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसे क्या कहेंगे आप, क्या शॉट मारा है भाई ने। तो जबरदस्त शॉट सिलेक्शन आया। पूरे 4 रन, 1-2 नहीं मिलेंगे, पूरे 4। और शायद यहाँ अंपायर को सोचने में मजबूर कर दिया है बल्लेबाज। यहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रही अंपायर को शायद। ओ, ये बाउंड्री सिग्नल आता हुआ अंपायर के द्वारा। अब कुछ देर के बाद बाउंड्री सिग्नल देखने को मिला। क्या खूबसूरत शॉट सिलेक्शन रहा बल्लेबाज के द्वारा। पॉइंट और कवर फील्डर की सर के ऊपर से दे मारा था एक शॉट को। ओ, इंतजार किया गेंद आने तक, अंतिम समय में बल्ले का मुंह खोला, हल्का सा कट लगाया एक्स्ट्रा कवर पर इलाका पर। और शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर होने के नाते केवल सिंगल ही मिला है यहाँ बल्लेबाज को। एक सिंगल की मदद से पारी का रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 41 रन। 41 रन पर 3 विकेट। तो एक और बार जोर से मारने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा दिखाई दी, परंतु बल्ले का निचले हिस्से पे गेंद लगी और निकल पड़ी शॉट फैनले के इलाका पर। ठीक है, शॉट फैनले के फील्डर ने आकर एक गेंद को उठाया। जब तक आकर गेंद को फील्ड नहीं करते तब तक एक रन जरूर हासिल किया दोनों बल्लेबाज ने मिलकर। 1 रन की मदद से टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 42
42 थोड़ी सी फील्डिंग में तकरीर लेकर आते हुए एक फील्डर को आगे लेकर आया है और 30-10 घेरे के अंदर बुलाया है फील्डर को। स्क्वेयर के करीब लगभग बैकवर्ड स्क्वेयर इलाका पर एक फील्डर को जरूर खड़ा किया है। यहाँ पर कप्तान ने अलग सोच रचने की कोशिश जरूर दिखाई देते हुए कप्तान के द्वारा रॉयल किंग्स के टीम के कप्तान काफी जबरदस्त सोच रच रहे हैं यहाँ। वाह क्या शॉट है, मजा आ गया, उड़ाया शॉट को हवा में और न जाने गेंद कहां जाकर गिरी है दर्शक दीर्घाओं में। इसे कहते हैं खड़े होकर डिपॉजिट करना, स्टैंड एंड डिलीवर। आया पूरे 6 रन। कृष्णा सातपुते के विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा डगमगा गया था ये खेमा। अब थोड़ी सी सुकून की सांस जरूर ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब थोड़ा सा फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर को अब आगे लेकर आए हैं मिडाफ को इलाका पर। जी नहीं, मिडाफ से जाकर अब खड़े हो जाएंगे मिडान इलाका पर। और इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं, मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, वापस लौट कर वही आएगा। खुद को जरा कामयाब तो होने दो। और इंतजार किया गेंद आने तक। अंतिम समय पर बल्ले का मौका, हल्का सा कट लगाकर 2 रन चुराने की कोशिश यहां दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा और बढ़िया थ्रो मिड विकेट फील्डर के द्वारा। एक अच्छा खासा थ्रो देखने को मिला, शायद रन संभावनाएं को खत्म करने में कामयाब रहे। एकमात्र रन मिला है शुरुआती गेंद में। फिर से पवन खेने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए दूर चोर से खोटे का पहला ओवर लेकर आए थे। शुरुआती गेंद काफी बेहतरीन साबित हुई है गेंदबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी। राजेश सोटे स्ट्राइक पर। थोड़ा सा लय में नजर आ रहे हैं राजेश सोटे। शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाया जरूर, बाद में वापस लय में आते हुए, अपनी फॉर्म में आते हुए बल्लेबाज राजेश सोटे। और थोड़ा सा उछाल कर खेलने की कोशिश जरूर दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए जिन्होंने बल्लेबाज से दूर रखा था गेंद को और बल्लेबाज की पाउंड से दूर थी गेंद और सीधी निकल पड़ी विकेट कीपर के दस्तानों में। नतीजा आपके सामने रहा, कोई रन नहीं मिला पिछली गेंद में। एक और बार हट कर खेलना चाह रहे थे स्टंप से काफी दूर ये गेंद। एक और डॉट गेंद साबित होते हुए लगातार 2 डॉट गेंदे। अब प्रेशर में जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ गेंद बल्लेबाज राजेश। बड़े शॉट लगाने की कोशिश, क्या उम्दा प्रहार रहा है, क्या अला शॉट है। अजब खिलाड़ी का गजब का ये प्रहार, आया पूरे 6 रन। एक और बार मधुर आवाज बल्ले से और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। और एक और बार बाउंड्री लिख लीजिए।
ये 4 रन की मदद से पारी की रन संख्या इस वक्त 59। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है पहले इनिंग्स में। टोटल स्कोर 59 पर 3 विकेट, 59 रन पर 3 विकेट गिरी है 6-6 सुपर किंग्स टीम। वापसी करते हुए एक मैच में अब इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें लेकर सोहेल, और थोड़ा सा हट कर खड़े हो गए, बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे यहाँ। कुछ देर तक गेंद हवा में रहे और अंत तक देखिए सेफली लैंड होती हुई गैप में एक टप्पा खाने के बाद गेंद निकल पड़ी डीप स्क्वायर लेग फील्डर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए। एक 4 रन की मदद से टोटल स्कोर 63। देखिए जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इरादे स्पष्ट नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी टीम के द्वारा। हर हाल में बड़े शॉट की जरूरत थी और इसीलिए रेस उठाना पड़ा बल्लेबाज को। बड़े शॉट के लिए गए जरूर, लीडिंग गेंद बल्ले का काफी देर तक हवा में रही थी गेंद और उस गेंद को पढ़ने में बिल्कुल सक्षम रहे यहाँ शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर। बिल्कुल नीचे खड़े थे इस कैच को लपकने के लिए। एक अच्छा खासा कैच पकड़ा मोहम्मद शेख। बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार कीजिए। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। देखिए हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रखे मेरे दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। वक्त आ चुका है अपने आप को सही साबित करने का। थोड़ा सा हट कर खेलने की कोशिश जरूर दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा। अब विकेट कीपर बिल्कुल चकमा खा गए। ये बल्लेबाज सफल हो रहा है, शायद विकेट कीपर भी यहाँ कंफ्यूज हो बैठे। उसी के चलते 1 रन जरूर मिला यहाँ बल्लेबाजी टीम को। 1 रन की मदद से अब पारी के रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 64 रन पर 4 विकेट, केवल 3 गेंदें शेष इनिंग्स खत्म होने में। सोहेल बड़ा रनअप लेकर आते हुए लंबा दौड़ लगाकर आ रहे हैं। लगभग 10-15 मीटर की दौड़ लगाकर आए थे। क्या कमाल का ओवर घटा है अभी तक। देखिए खूबसूरत गेंदबाजी मैं कहूंगा। एकमात्र गेंद लूज डिलीवरी देखने को मिली, बाकी की गेंद बिल्कुल ठीक ठाक गेंदें देखने को मिलते हुए गेंदबाज के द्वारा। डेथ ओवर में कैसे गेंदबाजी सातवीं नंबर पर बैटिंग करने के लिए एक और बल्लेबाज को आना पड़ा। अब मैदान पर प्रवेश जरूर ले लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या गेंदबाज एक और विकेट यहां झटकेंगे अपनी टीम के लिए। और जिस प्रकार की गेंदबाजी जिसकी जिक्र मैं कर रहा था गेंदबाजी की, यूनिस भाई ने भी एक कमाल का प्रदर्शन दिखाया पिछला मैच में। शायद ये मैच एक खिलाड़ी के लिए उतना बेहतर नहीं रहा, परंतु सोहेल वो काम बखूबी निभाया है जिस काम के लिए कप्तान ने इनको भेजा था, वो काम बखूबी निभाकर आया है। और ये लीजिए एक और बार बढ़िया गेंद, ऑफसाइड से आक्रमण जारी रखा था। शायद यहाँ थोड़ी सी दिशा से चूके और अंपायर दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हुए वाइड का इशारा दिया। एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी होगी अब गेंदबाज सोहेल को।
के नीचे फील्डर, पकड़ो कैच, जीतो मैच। ये अमूमन हम देखा करते हैं, एक अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने, कोई गलती नहीं की और जजमेंट बहुत बढ़िया रहा। ये देखिए, ये टाइमिंग देखिए, एक मर्तबा बहुत ही बेहतरीन टाइम, पूरा वक्त लिया कैच को लेने के लिए। एक अच्छा खासा कैच लवकले में कामयाब रहे, बढ़िया कैच मैं कहूंगा इसे। ये गेंदबाजी टीम के लिए अब आखिरी गेंद इनिंग्स की। कृपेश नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर कृपेश पालकर है। और 140-150 किलोमीटर घंटा की स्पीड से गेंद को फेंका था। और ये देखिए, यहाँ 2 रन की मांग जरूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि फील्डर लगभग बाउंड्री लाइन के करीब खड़े थे। शायद इसीलिए यहाँ 2 रन बड़े आराम से मिल गए हैं बल्लेबाजी टीम को। ये 2 रन की मदद से पारी का रन संख्या 67, 67 रन पर 6 विकेट। और रॉयल किंग्स टीम को जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है 36 गेंदों में। अब देखिए, यहाँ पर ज्यादा ही जश्न मनाते हुए 6 सुपर किंग्स का खेमा काफी उत्सुक, काफी खुश नजर आता हुआ, क्योंकि लगातार 2 जीत अर्जित की है इस टीम ने। अगर यहाँ जीत लेंगे तो मेरे ख्याल से पॉइंट टेबल में लीड जरूर करने वाली है ये टीम। 6 सुपर किंग्स का टीम का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। और दूसरी ऐसी टीम इंडियन कैपिटल्स, इस टीम ने भी बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन दिया है इस एक प्रतियोगिता में। अब अगली आवाज हमारे साथ कमेंटेटर अशोक नायक सर और अशोक नायक सर, चलिए स्वागत करते हैं एक और बार कमेंट्री बॉक्स में। काफी मीठी आवाज, काफी अनुभवी कमेंटेटर, काफी साल का अनुभव है। वो कहते हैं ना, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता। तो चलो, अनुभवी कमेंटेटर अशोक नायक सर को एक और बार बुलाना चाहता हूं मैं कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद संतोष। तो एक अच्छा टोटल बनाया है बल्लेबाजी में 6 क्रिकेट टीम ने। और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है मैदान पर।
आने वाला मैच, इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा वो होगा ध्रुव वॉरियर्स गोवा और इंडियंस कैपिटल, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम प्लीज टॉस करें। अगला मैच ध्रुव वॉरियर्स गोवा और इंडियंस कैपिटल, इन दो टीमों के बीच में होगा। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। तो टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 68 रनों का। एक अच्छी इनिंग, अच्छी बल्लेबाजी रही शुरू में कृष्णा सातपुते, जिन्होंने 28 रन बनाए, और उनके बाद राजेश सोरटे ने 2 चौके 2 छक्के लगाए, 21 रन बनाए। इसी की बदौलत एक अच्छा टोटल 6 ओवर में 67 रन, 68 का टारगेट। और देखना होगा किस तरह से ये मुकाबला होता है दोनों के बीच में। और रॉयल किंग्स की मैं बात करूंगा, शुरू के आज दोनों मैच हार चुके हैं। ये मैच बिल्कुल महत्वपूर्ण है जीतने के लिए। और अगर बात सामने से अगर 6-6 सुपर किंग्स की जाए तो पहला मैच जीत चुके हैं, उसके बाद दूसरा मैच वो भी जीत चुके हैं। ये खेल रही है तीसरा मैच, अगर जीत गए तो लगभग आज के दिन में उनका स्थान पक्का होगा। लेकिन देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में, किस तरह से खेल होता है, किस तरह से गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है मैदान पर। ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है बल्लेबाजी के लिए रॉयल किंग्स क्रिकेट टीम की। 68 का टारगेट है बहुत जल्द, जो कि मुकाबले शुरू होने जा रहा है मैदान पर। साउथ गोवा प्रीमियर लीग आज पहला दिन रात का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, आज कल और संडे यानी परसों ये मुकाबले जारी रहेंगे इस मैदान पर। लगातार 3 दिन 3 ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम के साथ। और एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं हम आने वाले मैच के लिए। आइए प्लीज, ध्रुव वॉरियर्स गोवा और उन्हीं के साथ इंडियंस कैपिटल क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज। बिल्कुल, ध्रुव वॉरियर्स गोवा क्रिकेट टीम के कप्तान आ चुके हैं। तो आइए प्लीज, इंडियंस कैपिटल क्रिकेट टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इंडियन कैपिटल्स क्रिकेट टीम कैप्टन आइए प्लीज। 68 का टारगेट है। एक अच्छी इनिंग के लिए 26 रन 28 रन शुरू में बनाए कृष्णा सातपुते ने, और बाद में 21 रन बनाए 2 चौके 2 छक्के लगाते हुए राजेश सोरटे ने। और ओपनिंग जोड़ी पवन केनी और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर, ये जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। पहले मैच में जीत, दूसरे मैच में हार, तीसरे मैच में जीत। ये बिल्कुल लेखा जोखा ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम का, जो कि लीग का आखिरी मैच खेल रही है। और उन्हीं के साथ मुकाबला होगा इंडियंस कैपिटल क्रिकेट टीम का। 2 जीत इंडियंस कैपिटल क्रिकेट टीम के, ये तीसरा मुकाबला। एक मुकाबला यानी हर टीम 4 मैच टोटल खेलेंगी। और देखना होगा कि दोनों टीम कोशिश करेगी इस मैच के साथ। सामने 6-6 क्रिकेट टीम 68 रनों का टारगेट रख चुकी है। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पवन केनी और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर। काफी दर्शक इस मैदान पर जुट चुके हैं, मैच का बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। ढोल ताशा बज रहा है, बिल्कुल सिट्टिया बिगुल बज रहे, सपोर्टर काफी है 6-6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के। और उन्हीं के साथ 68 का टारगेट रखकर देखना होगा किस तरह से ये मैच जो कि समाप्त होता है दोनों के बीच में। 3 अंपायर जुड़ चुके हैं, असलम शेख, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक और अर्जुन कट्टिमनी, ये 3 अंपायर है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं विराज तेंदुलकर, उन्हीं के साथ सर हरीश काकोड़कर, संतोष कारबारी और मैं अशोक नाइक। आप सभी का स्वागत है इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में, जो तीसरा पर्व मैदान पर जारी चलता हुआ। और इस तीसरे पर्व में अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। हेलो, अगला मैच होगा। पहले गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, शॉट मिड विकेट पर, फील्डर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। बैकअप हो रहा था मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड करते 1 रन इसे बीच में। हेलो, अगला मैच होगा गोवा और इंडियन कैपिटल्स के बीच में। हमारे मौजूद और हमारे आज के गेस्ट पराग। टेल्स इज द कॉल।
हेड्स और मुख्तार भाई ने टॉस जीता है। मुख्तार भाई, आप क्या निर्णय लिए है? फील्डिंग है हम लोग। ऑल द बेस्ट मुख्तार भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पराग सर। थैंक यू, धन्यवाद मोहसिन सर। टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, लेकिन इससे बीच में देखने होगा एक आसान सा मौका था, लेकिन पूरे दिन में खेल रहे रात का मुकाबला तो थोड़ी सी परेशानी होती है जब आखिरी समय पर गेंद आंखों के सामने आ जाती है। छोटी गेंद इस बार फिर से बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप पर गेंद निकली, रन के लिए निकले थे आगे नॉन स्ट्राइक रन से, लेकिन जैसे देखा स्लिप पर फील्डर तैनात है, अपने बढ़ते कदम को रोका और स्कोर रुका हुआ 2 पर। तो रात के समय में थोड़ा सा आपको परेशानी लाइट के साथ जरूर होती है, और वही हुआ मैदान पर। एक आसान सा मौका हाथों से छूटा। आने वाला समय बताएगा यह मौका कितना महंगा साबित होता है मैदान पर। राजेश सोरटे गेंदबाजी पर, और इस बार बढ़िया शॉट देखने होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर, तारामंडल में सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए डीजे। रनों का मैच को जीतने के लिए, और इस बार हवा में मार बैठे, मौका बनेगा। शॉट पाई लेग पर, फील्डर गेंद के नीचे। ओ दूसरे तीसरे प्रयास में, मैं यही चर्चा कर रहा था कॉम बॉक्स में कि दिन का खेल और रात के समय में खेलने का शायद थोड़ा सा अलग अंदाज होता है। लाइट्स के साथ आपको बिल्कुल थोड़ी सी परेशानी रहती है जरूर, और जब आखिरी समय पर गेंद आंखों के ऊपर आती है तो कैच पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही हुआ मैदान पर इस पहले ओवर में। पावर प्ले के ओवर में 2 मौके हाथों से गंवा दिए, और इसी बीच सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 9 रन पर बिना किसी नुकसान से। राजदीप उर्फ रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ पवन केनी, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए। राजेश सोरटे का पहला ओवर एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि 2 मौके निकले थे इस पहले ओवर में, जो पावर प्ले का ओवर। और देखना होगा अब फील्डिंग में तब्दीली होगी, क्योंकि पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। देखना होगा सामने से दूर वाले छोर से महेश साकड़कर टीम के और से जो कि कप्तान टीम के, वो आ चुके गेंदबाजी करने के लिए सामने से दूर वाले छोर से। पहला ओवर समाप्त, फील्डिंग में बदलाव हो चुका है। ओपनिंग जोड़ी पवन केनी और उन्हीं के साथ रजत कुडालकर स्ट्राइक पर। फिलहाल पवन केनी जो सामना करेंगे आने वाली अगली गेंद का। महेश साकड़कर अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। और बढ़िया शॉट इस बार मिली, हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। टाइमिंग इस बार ओवर पिच गेंद, पवन केनी के बल्ले से डीप लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी छक्का 6 रन के लिए। अच्छी शुरुआत, 68 का टारगेट है रजत कुडालकर के साथ। ओपनिंग जोड़ी में पवन केनी स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार्ग पर महेश साकड़कर अगली गेंद लेकर। इस बार हल्के से आखिर में गेंद को दिशा दी ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन के लिए निकले, गेंद निकले बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करते, फिर से 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। अच्छा क्रिकेट, जबकि एक ओवर पिच गेंद मिली तो तगड़ा शॉट। इस बार थोड़ी सी लेग कटर स्लोवर वन, आखिर में हल्के से टैप किया गेंद को। इस बार फिर से ताकत भरा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। देखना होगा डीप एक्स्ट्रा
पर बहुत सुंदर फील्डिंग, अच्छा कैच और सफलता मिलती हुई इस बीच मैदान पर पवन केनी, कृष्णा सातपुत एक बेहतरीन कैच को पकड़ते हुए। देखिए आप यूट्यूब पर अगर जुड़ चुके हैं तो 70 के ओर से लाइव प्रसारण हो रहा है इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग का। क्या कैमरा वर्क हो रहा है मैदान पर आखिर में, बिल्कुल, और एक बहुत ही अच्छा कैच। दूसरा, पहला विकेट इसी के साथ वापस डीजे। थैंक यू डीजे। एक बड़ा विकेट पवन केनी का आउट होकर वापस। लेकिन देखो ये फर्क होगा मैदान पर, अनुभव, डे नाइट क्रिकेट का ढेर सारा अनुभव कृष्णा सातपुते के साथ कई मुकाबले खेल चुके, नाइट के मुकाबले, डे के मुकाबले, और बिल्कुल सही पूर्वानुमान के साथ निकले, गेंद के नीचे आए, सामने वाले साथी फील्डर को थोड़ा सा रोका और खुद निकले, उस कैच को ले और कैच को तब्दील किया। बिल्कुल उस कैच को आसान बना दिया कृष्णा सातपुते ने। पहला विकेट वापस पवन केनी आउट होकर 16 पर खुद के व्यक्तिगत 2 छक्के लगाते हुए, और न्यू बैटर मैदान पर रजत कुडालकर का साथ देने के लिए भावेश पवार। बिल्कुल बैटपाम भिवंडी वो बल्लेबाजी के लिए, महेश साकलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए राउंड विकेट आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। बेहतरीन शॉट आते आते लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद, सामने हाथों में गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और दूसरी कामयाबी मिलती हुई बिना खाता खोले 0 पर भावेश पवार आउट होकर वापस। मोहित गांवकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए इसे अंपायर का इशारा, इंपैक्ट खिलाड़ी मैदान पर। सामने ड्राइव किया इस बार गेंद को, देख लोअर फुल टॉस गेंद ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक अच्छी फील्डिंग मैदान पर होती हुई 6x6 क्रिकेट टीम के न्यू बैटर मैदान पर प्रवीण नाइक रूप पापा वो आ चुके, एक सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए और स्कोर आगे बढ़ा इस 1 रन के साथ। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल दूसरे ओवर का जारी। 2 विकेट इस ओवर में, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अल्टी पल्टी की कोशिश सफल रहे, कामयाब रहे, लाजवाब टाइमिंग, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर गोली की रफ्तार से। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 22, 22 रन। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर डीजे। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। बिल्कुल हमारे 70 की ओर से जानकारी पूरी आ रही है। आज के दिन में पूरे एक
1,90,000 दर्शक व्यूवर्स जो कि जुड़ चुके हैं। क्या खूबसूरत टूर्नामेंट हो रहा है ये। 1,90,000 व्यूवर्स जो कि जुड़ आज के पहले ही दिन में, तो आखिरी दिन में कितने होंगे। और ये पूरी मेहनत है, मैं कहूंगा गाउटी क्रिकेट क्लब की, आपकी पूरी एक महीने की मेहनत है दोस्तों, और वो मेहनत आज बिल्कुल देखने को मिल रही है। ये बात आसान नहीं है, पूरी टीम वर्क है आपका, और इसलिए आपको पूरा धन्यवाद, पूरा क्रेडिट देना ही पड़ेगा। बैटिंग पावर प्ले का ओवर बिल्कुल सामने ड्राइव किया इस बार, बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग अप पर, उतनी शानदार फील्डिंग, गेंद को सफाई के साथ उठाया, फील्डिंग किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। गेंदबाजी में बदलाव हो चुका है। बैटिंग पावर प्ले का ओवर, अपाली कलंगुटकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स के सामने कृपेश पालकर वो लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। मैदान पर आ चुके हैं प्रवीण नाइक उर्फ पापा, जो 2 पर बल्लेबाजी कर रहे, रजत कुडालकर खेल रहे 5 पर, और अपाली कलंगुटकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग बार पर। अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर अच्छी फील्डिंग, एक डॉट गेंद अपाली कलंगुटकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इस टीम की ओर से। ओवर पिच गेंद, एक जोरदार शॉट, गेंद तारामंडल में डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। ए, 29 रन, 29 टोटल। और इस बार थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, आखिर में बिल्कुल उंगलियों को फेरा था, लेग कटर गेंद थी, कोई खास ज्यादा समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज उस गेंद के बारे में। विकेट कीपर के हाथों से गेंद जरूर छोटी थी, एक सिंगल बढ़ गया इसी के साथ स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 30 पर। टारगेट है 68 रनों का, अभी भी चाहिए 38 रन, और इस ओवर के बाद आने वाले 3 ओवर का खेल मैच का बाकी। फिर से लेग कटर, अच्छी गेंद, इस बार बिल्कुल अपाली कलंगुटकर अनुभव के साथ थोड़ी सी जो कि गति को कम कर दिया, पिछले गेंद पर सता दिया बल्लेबाज को। ये भी गेंद थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, अच्छी लाइन पर, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, क्या मौका मिलेगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कमाल की फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कमाल की फील्डिंग कृष्णा सातपुते। देखिए क्या आज बल्लेबाजी में, उसी के साथ फील्डिंग में, इस मैच में एक बेहतरीन कैच पकड़ा, और अभी अभी बाउंड्री लाइन पर जो गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल रही थी, उस गेंद पर 6 रन के लिए निश्चित रूप से निकल रही थी, उस गेंद को रोका। देखिए आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं कृष्णा सातपुते किस तरह से ये फील्डिंग रही थी उनकी बाउंड्री लाइन पर, हवा में गोता लगाया था, और कम से कम अपने टीम के साथ रन बचाए। इशारा हो चुका है थर्ड अंपायर की ओर, देखना होगा क्या हुआ बाउंड्री लाइन पर, लेकिन एक शानदार फील्डिंग तो देखने को मिली सर कृष्णा सातपुते की ओर से। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवा में गोता लगाया, जो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन थे वहां पर सिर्फ 1 रन, 5 रन बचाए, लेकिन देखना होगा थर्ड अंपायर जुड़ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, उन्हीं के साथ क्या होगा ये पता जरूर चल जाएगा। एक छक्का लगा है इस ओवर में, पहला पावर प्ले का ओवर रहा था जो एक छक्के के साथ 9 रन बने थे, बाद में महेश साकलकर ने कमबैक किया, मैच में जरूर 13 रन दिए, लेकिन 2 विकेट कीमती चटकाए अपने टीम के लिए। और 3 ओवर जो आने वाले खेल बाकी है, टोटल टारगेट है 68 रनों का, और अंपायर का इशारा सेफ है बिल्कुल। बहुत ही शानदार फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, एक बेहतरीन कैच। देखिए बाउंड्री लाइन पर कैमरा वर्क 70-70 की ओर से, ये कैमरा वर्क देखिए किस तरह से आखिर तक, देखो बाउंड्री लाइन से थोड़ा कई गज जो कि अंदर गेंद को फील्ड किया तक सर कृष्णा सातपुते ने, और उन्हीं के साथ अब 3 ओवर के बाद 31 रन, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन, राजेश सोरटे आ चुके
और कमेंट्री बॉक्स में एक बार जुड़ जाते आइए आगे की आवाज माइक्रोफोन पर संतोष कारभारी के साथ। क्या खूबसूरत फिटनेस देखने को मिला कृष्णा सातपुते का, एक बड़ी जंप और उसके चलते देखिए 5 रन बचा है अपनी टीम के लिए, जो बहुत ही कीमती साबित हो सकती है मेरे ख्याल से आने वाले समय पे। आप देखने वाली बात है कि राजेश सोल्टे गेंदबाजी का मोर्चा जारी रख रहे हैं। राजेश स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रवीण, वाह क्या आला शॉट मारा है, जबरदस्त शॉट सिलेक्शन और उतरे ही नजाकत में फील्डिंग का मजा रहा है। एक और मर्तबा ये क्या हो गया है आज 6 सुपर किंग्स के प्लेयर्स को। हो लाजवाब है क्रिकेट प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, अच्छा खासा क्रिकेट डिस्प्ले किया है आज 6 सुपर किंग्स के सभी प्लेयर्स ने। बहुत बड़ा योगदान दिया है इस एक अहम मैच में, क्योंकि हर हाल में वो जीतना चाहती है इस मुकाबले को। जो कभी हार नहीं मानते उसे कोई भी हरा नहीं सकता, और इसलिए तो मैं ये कहता हूँ मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। देखो मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों की कदमों में जान होती है। ये सच कर दिखाया यहाँ पर गेंदबाजी की टीम ने। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है अभी तक, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। एक और मर्तबा मौका बनाया और उस मौके को कैसे ग्रैब किया, एक मर्तबा देख लीजिए आप खुद रिप्लाई में आप देख सकते हैं क्या कमाल का कैच लिया है यहाँ लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। एक और विकेट जरूर गिरता हुआ यहाँ रॉयल किंग्स टीम का। अब थोड़ी सी संकट की स्थितियां है रॉयल किंग्स टीम के लिए। इस परिस्थिति को संभाल होगा अपने कप्तान क्या करेंगे यहाँ, किस खिलाड़ी को भेजेंगे बैटिंग करने के लिए। नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए विकी बॉयल। सटीक और अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिलते हुए ओवर में शुरुआती गेंद में 2 रन खर्च किया था, दूसरी गेंद में गति में मिश्रण देखने को मिला। शायद उसी के चलते बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने में मजबूर कर बैठे, और जैसे बड़े शॉट लगाने गए और ठीक से बल्ले पे संपर्क नहीं हुआ था, शायद उसी के चलते लॉन्ग ऑफ पर फील्डर जरूर चुस्त नजर आए जिन्होंने कोई गलती नहीं किया। अच्छा कैच पकड़ा है, एक और मर्तबा मौका बनाया है, क्या यहाँ पर एक और विकेट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या उम्दा प्रदर्शन रहा है फील्डिंग में, आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन देखने को मिला है अभी तक 6 सुपर किंग्स टीम के द्वारा। बेहतरीन ये प्रदर्शन गेंदबाजी में भी और फील्डिंग में भी। अरे भाई जिंदगी तेरे सपने तेरे हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा, फिर उन फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। और इसीलिए तो मेरा ये कहना है, देखिए जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उससे बदल कर दिखाओ। मैं मानता हूं कि यहाँ वक्त खराब चल रहा है रॉयल किंग्स टीम के लिए, परंतु इस वक्त को बदलना है अच्छी खासी बैटिंग की मदद से। क्या करने वाले यहाँ बल्लेबाज राजदीप 5 गेंद का सामना करके 11 रन पर आप पहुंचे हैं। नॉन स्ट्राइक पर राजदीप, स्ट्राइक पर रहने बल्लेबाज शंकर, और गेंदबाजी इतने जबरदस्त आना हैट्रिक चांस है यहाँ गेंदबाज राजेश के लिए। एक हैट्रिक मौका है, थोड़ी सी फील्डिंग में तकदीर लेकर आ रहे हैं। लगातार बेहतरीन कप्तानी देखने को मिलती हुई, तीसरी मर्तबा कप्तानी ठीक चली है मेरे ख्याल से 6 सुपर किंग्स के लिए। एक अच्छा खासा टेक्निक अपनाते हुए बल्लेबाजों के अगेंस्ट
सटीक और अनुशासित भरित गेंदबाजी देखने को मिलते हुए 4 गेंदे अभी तक केवल 2 ही रन देखने को मिला है। हैट्रिक चांस जरूर मिस हुआ गेंदबाज के लिए। और की 5वीं गेंद बिल्कुल औसत से आक्रमण जारी रखते हुए थोड़ा सा लेंथ को पीछे खींचा था, बैकअप लेंथ गेंद थी और उस गेंद को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर पहुंचती हुई बल्लेबाज को। लगातार दबाव डालने की कोशिश बल्लेबाजों के ऊपर गेंदबाज के द्वारा। और की अंतिम गेंद उछाल कर खेला है, ये शॉट ऑफ द डे। Completion of 4 overs is 39 for the loss of 4. What a hit there by Bala Shankar Gaonkar coming from Sangam and playing such a wonderful reverse hit shot. And it took aback the bowler Rajesh Sote. He was not expecting this shot to be played as a situation like this. But it was played. You require to be gutsy. You require to have that heart to play a shot like this. And this is a stage specially made for players like Bala Shankar Gaonkar and other players to come, show your heart, show your courage, show your skills. SGPL is made for the same reason. It's not only for the outstation players coming and showing the talent and experience they possess, the class, the skills they have shown, but also for the players of Goa who certainly can take this opportunity with both their hands and show that yes, we also possess the talents and skills. It's just like we need to be given a platform like SGPL. तशेंच GA08 8179 ही गाडी आसा ती ब्लॉक करता दुसऱ्याक 8179. Here comes Mohit Gaonkar. That's a good shot, picked up on the leg side. There's a fielder, so he's just going to get a single. Good throw back to the bowler. So request करता जितले जाण सगळे हांगा आयिल्ले आसात आनी लोकांची गाडी ब्लॉक करची न्ही. 8179 हो ओनर मातसो तांकां रिक्वेस्ट आसा मातशी ती गाडी काडची आनी दुसऱ्याक ब्लॉक जाला तो ब्लॉक सॉल्व करचो. That's in the air. That might be a chance. They have not dropped their catches in this match and they have not dropped that either. So going for that shot, Bala, and he succumbs to the wonderful fielding and the pressure that was generated by 6-6 Super Kings. So just show the glimpse of one shot and then he has to go back in the pavilion. Supporter of 6-6 Super Kings. 6-6 Super Kings supporter तुमकां रिक्वेस्ट आसा की जे होर्डिंग्स आसा त्या होर्डिंग्साक घातल्या नाकात. जे आमचे जे स्पॉन्सर्स आसा तांणी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा ताच्या मातशे फाटल्यान रावन तुमी डेफिनेटली एन्जॉय करपाक शकतात. पूण जे होर्डिंग्स लायिल्ले आसा तुमच्या डगआउटा मुखार त्या होर्डिंग्साक त्रास जावपाक जायना, होर्डिंग्साचेर बसपाक जायना, होर्डिंग्साचे सपोर्ट घेवपाक जायना. 6-6 सुपर किंग्स तुमकां ही कळवणी वता ऑर्गनायझर्सा कडल्यान. So we are back to a stage. It's 40 for the loss of 5. 5th over in progress. Wickets are tumbling. That was a quick one. That came off the bat. It's nicely played. What a lift and what a result. This was the time that this big punch was required and it came from the bat of Chandan Naik. So it's Chandan, the man from Saveveram versus the man from Marshall, Mohit Gaonkar. Oh, what a shot! Is it inside? Oh, good save. What a save, my God. He flied like a bird
air, flew like a bird in the air, and then saved 4 runs for the side. Exceedingly top class fielding effort from every one of 6 Super Kings. They are fielding like Chennai Super Kings at the moment. This is really a top effort, top notch effort in the field. That's the kind of fielding standard that is required if you want to win the championship and win the matches in HGPL. We have seen such a clumsy fielding effort from many of the fielders. Some of the fielders, I don't say many, but some of the fielders in the previous games. But here, it's a magnificent one. They are not giving an inch here. Slower in the air. Once again, Chandan strike. Chandan strikes and he strikes it clean. Mammoth striking here coming from the bat of Chandan Naik. So, after 5 overs, 58, 10 runs required in 6 balls is the equation. They wanted to have both these men because of their batting abilities in the team, Royal Kings. And this is the moment. This is the moment that everyone is watching. All eyes on both these gentlemen, hailing from different regions of Goa, but they have to bind together as a duo and get the team a victory here. Krupesh Palkar against Rajat. There's a clean strike. There's a clean strike. 6 of the very first ball. What a lovely striking. Straight hit and a straight punch. The knockout punch here for the bowler.
uncertainties, as we call the game we love, is the game of cricket. And yes, it is. Look at one moment just after 4 overs, it was a 6 star 6 super